प्रियंका जी, हमें एक बात बताइए कि जिस तरह से कल की ये मीटिंग हो गई है और कुछ स्टेट जो है जो अपोज में है वो कहते हैं कि स्टूडेंट के मतलब कि ये कोरोना की ऐसी सिचुएशन है, एग्ज़ाम न लिए जाए, क्या वजह है? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जब 600 केसेस थे भारतवर्ष में, तब हमने ये पूरे जो व्यवस्था थी उसको कैंसिल किया, पोस्टपोन किया। और अब जब 3 मिलियन से ज़्यादा केसेस हैं और बच्चे अपनी खुद की सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं, वो कह रहे हैं आप कुछ महीनों के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। सारे जो मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं वो बंद की हुई हैं। तो सरकार इतनी असंवेदनशील नहीं हो सकती है कि आप बच्चों को दरकिनार कर आप उनके पेरेंट्स के कंसर्न को दरकिनार कर टीचिंग स्टाफ की प्रॉब्लम्स को दरकिनार कर आप अपनी मनमानी करेंगे। इसीलिए हमारी राज्य सरकार बहुत श्योर है कि हमने एमपीएससी एग्जाम्स भी हमने पोस्टपोन कर दिए हैं। उसी तरीके से केंद्र सरकार को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। जिस तरह से उद्धव जी ने कहा कि लड़ने वाला बाप का लड़ने वाला बेटा हूँ, किस तरह से देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, ये तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। महाराष्ट्र सरकार जब बनी थी, जिस तरीके की लड़ाई पूरी देश ने देखा, जिस तरीके से गवर्नर हाउस का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति भवन का इस्तेमाल कर गैर जिम्मेदाराना तरीके से संविधान को का उल्लंघन करते हुए सवेरे 6 बजे अंधकार में आपने एक सरकार को चुना था जिसके पास बहुमत नहीं था। वो दिखाता है कि लड़ाई लड़ने का हौसला अगर किसी में है तो वो शिवसेना में है। हम भी उन्हीं की तरह चुनकर सरकार आए हैं, चुनकर सरकार बनाई है, जनता के हित में सरकार बनी है और हम किसी से डरने वाले हैं नहीं। केंद्र सरकार अपनी पूरी जोड़ तोड़ लगा दे, हम डरेंगे नहीं, वही उन्होंने अपने वाक्य में कहा। काँग्रेसचा आणि शिवसेनेचं किती संबंध चांगले झालेले आहेत हे बैठकीमधून सिद्ध होतं, असं प्रियंका चतुर्वेदी यांनी स्पष्ट केलं. रामराज शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली.